मैं आपको आज सिकल सेल के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। जैसे कि सिकल सेल क्या है, सिकल सेल कितने प्रकार का होता है, सिकल सेल से क्या क्या लक्षण आते हैं और उसका इलाज क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये कहेंगे पहले सिकल सेल क्या है। तो सिकल सेल एक रक्त वाली बीमारी है जो कि जैसे नॉर्मली व्यक्तियों का जो रक्त है वो उसकी रक्त कणिकाएं होती है गोल, परंतु जो सिकल सेल का रोगी होता है उसके ब्लड ब्लड की रक्त कणिकाएं क्या होती है, हंसियाकार होती है। जिसकी वजह से यदि गोल होगी, रक्त कणिकाएं गोल होगी तो उसमें क्या होगा, बहाव उसका निरंतर आसानी से हो जाया करेगा। लेकिन जो सिकल सेल का रोगी है उसकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जो ब्लड में होती है वो हंसियाकार हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, उसका ब्लड का जो बहाव है रुक रुक के होता है। ये हो गया कि सिकल सेल क्या है। ये एक बीमारी है रक्त में होने वाली। अब ये इसके प्रकार कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार का होता है। नॉर्मली ये एएस और एसएस। जो एएस होता है, जैसे गांव के स्तर पे सिकल सेल को क्या बोला जाता है, सिकलिन भी बोला जाता है। तो जो सिकल सेल है उसमें 3 प्रकार के जो सिकल सेल के रोगी हुए, इसमें सबसे गंभीर होता है एसएस जो कहलाता है रोगी। तो 3 प्रकार से होता है सिकल सेल, जिसमें कि जो एएस है वो उतना गंभीर नहीं है, वो नॉर्मली जीवन यापन कर सकता है। लेकिन जो एसएस होता है वो रोगी कहलाता है। आपको मैंने अभी सिकल सेल के प्रकार के बारे में जानकारी दी। अब मैं सिकल सेल से जब बीमार व्यक्ति होता है सिकल सेल का, तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या होता है उसके साथ। इसमें क्या होता है, सिकल सेल का जो रोगी होता है उसके हाथ पैरों में सूजन आ जाते हैं, कभी कभी किसी के अंग में इसमें शून्यता आ जाती है और जोड़ों में दर्द होता है, अचानक शरीर में दर्द होने लग जाता है। और जो है वो सिकल सेल का जो रोगी है लगातार दवाइयों के सेवन करने की वजह से उसको कभी कभी आँखों में, किडनी में ये थोड़ा प्रॉब्लम उसकी आ सकती है। अब ये हम जानकारी कैसे लगाएंगे कि सिकल सेल की हम कैसे जांच करवाएं। तो ये कहीं भी इसकी जांचें हो जाती है। आप ब्लड चेक करवाने जाएंगे, मात्र सीबीसी करवाने से काम नहीं चलेगा। एचपीएलसी इसका टेस्ट का नाम है, जो करवाने से पता चलता है कि आपको सिकल सेल है या नहीं है। ये एग्जिट रिपोर्ट कहलाती है कि आप सिकल सेल आपको है या नहीं है। इसके लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। सिकल सेल की जांच आप करवा सकते हैं। ये जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होती है और कहीं भी हो सकती है इसकी जांच। इस एक जांच होती है जो एचपीएलसी करते हैं, जिसे ये टेस्ट करवाने पर आपको पता चल जाएगा कि आपको सिकल सेल है या नहीं है। आपको सिकल सेल है तो आपकी दवाइयाँ चालू हो जाती है, जिसमें कि अभी तो सरकार ने इसका मिशन चलाया हुआ है, मिशन चल रहा है कि जिन जिन व्यक्तियों को यदि सिकल सेल है तो उनको मुफ्त में उप स्वास्थ्य केंद्र में जो गाँव के स्तर पे हो या फिर जिला अस्पतालों में हो, आपको मुफ्त इलाज इसका मिल रहा है। जिसमें कि दवाइयाँ, मेडिसिन दी जाती है। एक फॉलिक एसिड नाम की गोली और पेन किलर दिया जाता है और डॉक्सीयूरिया नाम की एक टेबलेट आपको खानी पड़ती है डेली। उसके डोजेज भी हैं कि आप यदि कम उम्र के हैं तो कैप्सूल्स आती है जिसमें आपको डोजेस का जो भी जहाँ से आपको दवाइयाँ उपलब्ध होगी वो खुद बता देंगे कि आपकी उम्र, वजन कितनी है, आपको कितनी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। दोस्तों आपको और बता दूं कि जो एएनसी महिला होती है, मतलब जो गर्भवती महिला होती है, इसकी भी जांचें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इनका भी सिकल सेल जांच करवाई जाती है, ताकि ये समय से ये पता चल जाए कि गर्भवती महिला को सिकल सेल है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र में हो या आंगनबाड़ी में हो, हमारी इनम दीदियाँ मुफ्त में उसका इलाज जांचों के दौरान, जब उसकी पहली, दूसरी, तीसरी जांचें जब हो रही हो या जब वो फर्स्ट बार आई हो जांच करवाने, तो मुख्य रूप से सिकल सेल का भी जांच की जाती है, ताकि समय से यदि पता चल गया कि सिकल सेल पॉजिटिव है महिला, तो उसको दवाइयाँ अलग से दी जाती है मुफ्त में।
अलग से दी जाती है कि वो लगातार उसका सेवन करे और अच्छी रहे, वो स्वस्थ रहे, उसे कोई प्रकार की दिक्कत या परेशानी न आए। यदि आपको सिकल सेल है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूँ। आपको बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना है। जैसे कि नॉर्मली व्यक्ति को कहा जाता है कि कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। तो कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना है, जिससे कि आपके शरीर में जो रक्त की कमी होने लग जाती है वो निरंतर बनी रहे, ठीक हो, मतलब ब्लड आपके शरीर में बनता रहे, क्योंकि ब्लड में तो 70% भाग पानी का होता है। इसलिए क्योंकि इस रोग में अधिकतर बच्चों को या फिर जिनको भी ये रोग है उनको ब्लड की कमी बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए आपको निरंतर ज़्यादा पानी पीना है और ठंड से बचना है, क्योंकि ठंड से यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, आपके शरीर में सुन्नता आ सकती है, अचानक दर्द बढ़ सकता है ना। इस वजह से आपको दवाइयों का सेवन जब आप कर रहे हो तो ये आपको पानी की मात्रा ज़्यादा ही लेनी है, ताकि ब्लड अच्छे से बने और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सिकल सेल का जो रोग है वो आपको कहेंगे कि होता कैसे कैसे हुआ, कहाँ से आ गया, अचानक कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं है। यदि आपके माता पिता, जैसे आपकी माता है और पिता है, दोनों को यदि ये एस जो कह रहे हैं कि रोगी है, सिकल सेल पॉजिटिव है, सिकल सेल पॉजिटिव तो जैसे एएस भी होता है, एसएस भी होता है, लेकिन जो यदि माता पिता में से किसी एक को भी एसएस मतलब रोगी वो पॉजिटिव है तो अपने माता पिता से ही आता है ये रोग। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो रोगी हैं, कुछ अचानक दर्द होने लग जाए, शरीर में अकड़न पैदा होने लग जाए, तो उसमें कहते हैं कि झाड़ फूँक कराने जाओ। अंधविश्वास में नहीं जाना है, कोई पंडा पुजारी ये सब नहीं करना है। आपको दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध है, आपको अपनी जानकारी खुद वहाँ से लेनी कि आपको सिकल सेल बीमारी है, यदि है तो वहाँ से आपको दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध हो जाया करेंगी। और हम इस तरीके से बच सकते हैं कि आगे और निरंतर ये सिकल सेल वाली बीमारियां ना बढ़े। तो शादी के पहले लड़का और लड़की दोनों की जांच करानी चाहिए कि उसमें कोई सिकल सेल पॉजिटिव वाला तो नहीं है। यदि सिकल सेल पॉजिटिव है तो एसएस वाला तो नहीं है। तो उस एसएस वाले रोगी से कुछ नॉर्मल, लड़की हो या लड़का हो, दोनों में से एक नॉर्मल, यदि जो लड़का में यदि एसएस है तो लड़की नॉर्मल वाली उनको मतलब शादी करना चाहिए। तो क्या होगा, आने वाला जो बच्चा होगा वो उसमें कम चांस होंगे कि अपने माता पिता से उसने रोग लिया या नहीं लिया, कम चांस होंगे। लेकिन यदि दोनों रोगी हुए तो जो आने वाली संतान है उसे ये सिकल सेल बीमारी होना है। शादी से पहले सिकल सेल की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली संतान में ये बीमारी फिर से न पैदा हो। और जैसे कि गांव में मान्यता है कि अचानक कुछ हो जा रहा है तो पंडा पुजारी के पास में जा रही है, अंधविश्वास में न रहें। और जो मिशन चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको डेली रूटीन में दवाइयाँ लेनी है और जो जो सावधानी बरतने के लिए वो कहते हैं वो सब आपको करना है। तो एक जो एसएस का रोगी भी है, यदि हो गया है उसको, यदि एसएस वो रोगी है ही, तो वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। और जो उसको लक्षण पैदा होने वाले, जैसे बार बार दर्द होगा, है ना, और उसके शरीर में अकड़न पैदा होगी, सुन्नता आ सकती है, तो ये सब काफ़ी हद तक दवाई लगातार सेवन करने से ये सब जो गंभीर समस्या है ये कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है जो दवाइयों को रेगुलर ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि शादी के पहले जांच हो गई तो जो आने वाली संतति है उसको ये रोगों से बचाया जा सकता है। और लगातार मेडिसिन खाने से आप ज़्यादा जो समस्या आपके साथ में हो रही है उससे आप बच सकते हैं। ये हुआ सिकल सेल के बारे में जितनी जानकारी मैंने दी कि
मेरे को इससे आशा है कि आप कुछ तो जानकारी में आपको समझ में आया होगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अपनी जांच, यदि आपके माता पिता सिकल सेल से पीड़ित हैं या आपके जो भी दादा दादी किसी को भी ये सिकल सेल पॉजिटिव यदि वो थे, तो आपको एक बार जांच जरूर करवानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।